10 क्लास के अब द्विघात समीकरण 4.2 का पहला प्रश्न कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है हम लोगों को। पहला प्रश्न है x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। एक कह रहा है हम लोगों को गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। कैसे? पिछला पद को तोड़ा जाता है और इसमें गुणा किया जाता है और पिछला पद को तोड़ा जाता है। तोड़ने से इस प्रकार है कि जोड़ने या घटाने पर -3 ही हो। तो क्या किया जाता है, 10 में x स्क्वायर में गुना करने पर क्या हो जाएगा, हम लोग का 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब और हम 10 का इस तरह का गुणनखंड तोड़ते हैं जिसका जोड़ने या घटाने पर 3 हो। 2 5 10, 2 और 5। तो हम क्या करेंगे कि माइनस हो, तो 2 5 हमको 10 का गुणनखंड आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x लिखेंगे, माइनस 5x प्लस कितना है, 2 है, 2x माइनस 10 के 10 बराबर 0। ठीक है, लिखा गया। देखा है एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। इसको हम तोड़ रहे हैं। पिछला पद को तोड़ा जाता है, जब तोड़ा जाता है तो पिछला पद को तोड़ा जाता है। तो पिछला पद का है -3x है। कैसे तोड़ा जाता है हम लोग जानते हैं कि ये वाला पद का गुणनखंड किया जाता है, दोनों का गुणनखंड किया जाता था। कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। अभी हम गुणनखंड किए थे, करने पर कितना है, 2 और 5 आया, 2 और 5 आया है, 2 और 5। तो हम लोग क्या करेंगे, -3x दिखाना है, तो x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 का 10 से ए वाला पद इसी तरह लिखा जाता है, बराबर 0 का 0। अगर हम -5 में -5x और 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 दूनी 10 और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम बोले हैं ना, गुणा करने पर जो है घात जो है उसका बढ़ जाता है, घात में हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x का कॉमन लेंगे। x कॉमन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x के से भागा दें, क्या हो जाएगा, एगो x। ठीक है, माइनस का माइनस, x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 के 5। अब हम ऐसा कॉमन लेंगे कि जो इस छोटा कोष्ठ में है, यहाँ पर भी जो छोटा कोष्ठ बने सेम यही आए। तो क्या रखेंगे हम, +2 रख रहे हैं। तो क्या बचेगा, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, x +2 -10 में 2 से भागा देने पर कितना आएगा, 2 5 10 -5 बराबर 0। तो अब हम यही देखेंगे कि हम लोग का ये दोनों डिब्बा में एक जैसा आ गया, दोनों छोटा कोष्ठक में एक जैसा आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, x + 2 एगो है, लिखा जाएगा x + 2। आई है 2 गो है, x -5 तो एक लिखा जाता है, x - 5 बराबर 0 का 0। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, x + 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। ठीक है, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर इधर जो है बायां पक्ष में +2 है, बराबर 0 है। अगर इसी को हम लोग दायां पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एगो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एगो देखो इस तरह कर देते हैं, x - 5 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। तो एगो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, एगो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा 5। ठीक है, बहुत आसान है हम लोग का। अब इसका हम 2 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर इसका। दो नंबर कह रहा है कि 2x स्क्वायर, प्रश्न है 2x स्क्वायर + x
-6 बराबर 0, 2x² प्लस x -6 बराबर है 0। ठीक है, हम क्या करेंगे अब और देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण है बराबर 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग 2x² प्लस x प्लस 6, तो इसका हम गुणा करते हैं। पहले बताए हम जो इस पद को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता था। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x² हो जाएगा ना। अगर 12x² के इस तरह हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या बचे, x बचे। ठीक है, यानी 1 बचे। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, 12 का करते हैं x² का 2 से, 2x से 2 से करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 दूनी का 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा, एगो 4 एगो 3 हो जाएगा ना। एगो 4x एगो क्या हो जाएगा 3x, तो 4x और 3x का हो जाएगा 4 तिहाई 12, x में गुना करके क्या हो जाएगा x², तो क्या हो जाएगा 12x²। हम लोग क्या गया 12x², लेकिन माइनस में है तो माइनस, एगो माइनस रखेंगे एगो प्लस रखेंगे। ठीक है, तो 12x², तो हम लोग क्या होगा गुणनफल 4x और 3x। तो हम लोग प्लस में लिखेंगे 4x, कैसे कि प्लस में हम लोग का दर्शा रहा है, इसीलिए हम लोग प्लस में लिखेंगे 4x। ठीक है, ये वाला पद किसी तरह लिख देते हैं 2x²। 9th क्लास में बहुत हम लोग मैथ पढ़ चुके हैं, गुणनखंड 9th क्लास में बहुत गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आया था 4 और 3 आया था, उसको ग्रहण करने पर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 का 6 बराबर 0 का 0। अब क्या होगा, इसको तोड़ दिया गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, इसको तोड़ दिया गया है। अगर 4 में x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, प्लस में एगो x बचेगा, और उसको 6 दूनी 12 माइनस 12x, अगर प्लस 4x में माइनस 3x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12x² हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x का कॉमन लेते हैं, 2x का। अगर हम 2x का कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर x 2x तो एगो कट गया, दूगो है तो एगो कट गया, तो क्या बच गया, खाली एगो x बच गया ना, प्लस का प्लस 4x है तो 2x दूनी 4x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा और 2 दूनी का 4। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसा लिखेंगे कि जो इस डिवा में है, इस ब्रैकेट में है, तो ये इसमें भी आ जाए, तो -3 का कॉमन लेंगे, -3 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x का x, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3 दूनी का 6 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा 2x पहले लिखेंगे 2x माइनस 3 डिवा छोटा पोस्ट और माइनस x प्लस माइनस का इंटू x प्लस 2 बराबर 0। देखो 2x माइनस 3 एगो है हम लोग का, एगो 2 गो होता है तो हम लोग का लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया गया है। और 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर माइनस में है, दाहिना पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि बायां से दायां जाता है, जब समीकरण में दायां से बायां में आता है तो हम लोग का होता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है हम लोग का, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, तो 2x बराबर इधर क्या जाएगा 0, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो और x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे ना जी, मूल को हराएगा करने के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जिसका मान निकालता है क्या हो जाता है नीचे, तो 2 नीचे हो जाएगा, 3 है ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3/2। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर जाएगा तो 3, x बराबर 3 है बटा में 2, जिसका मान निकालता है वो नीचे हो जाता है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x प्लस 2 बराबर क्या है जी 0, x प्लस 2 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर -2, अभी हम लोग क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, मूल निकल गया। तो हम लोग का गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण का मूल हम लोग याद कर दिए हैं। 1 नंबर 4.2 का पहिला और ये दूसरा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तीन नंबर प्रश्न है। अब 3 नंबर प्रश्न है √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं इसको क्या किया जाएगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखा जाएगा, हम पहले बता चुके हैं कि ए वाला इसमें गुना होता है हम लोगों का। तो √2x में 2 में और 5√2 में गुना होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, 5 का 5 और √2 में गुना होता है तो √4 होता है। √4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो कितना हम लोग का हो जाएगा 10। हम लोग का 10 हो जाएगा। 5 का 5 √2 का वर्गमूल होता है √4 का क्या होता है मान 2। तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। हम लोग इसको गुना करते थे कितना होता है 10। अब इस तरह हम रखेंगे, ऐसा हम रखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए, ठीक है। और √2x² पिछला पद गुना तोड़ा जाता है प्लस 2x प्लस 5x 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x² नहीं हो जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0 के 0, ठीक है। आसान है एकदम। अब हम क्या किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे √2x का कॉमन लेंगे। √2x का कॉमन लेंगे, √2x² है कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को खाली बचेगा x बचेगा ना हम लोगों का x प्लस का प्लस। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर रूट है, तो हम लोग का ऐसा संख्या रखेंगे कि हम लोग का इतना ही मान आ जाए गुना करने पर, ठीक है। तो देखो √2 गुने √2 क्या होता है बराबर 2, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे √2 रखेंगे, x कट जाएगा और √2 रखेंगे। √2 और √2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है। x का x है, फिर प्लस हम लोग जानते हैं जो छोटा कोष्ठ में यहाँ पर आता है इस यहाँ पर भी उतना ही मान आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या मान रखेंगे यहाँ पर 5x प्लस 5√2 है तो 5 रख देते हैं, 5 रख देंगे, ठीक है। 5 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x का x, 5 एक बार में कट नहीं जाएगा, 5 एक 5 कट जाएगा एक बार में, और √2 की 2 बराबर 0। समझ में गया। अब इसमें क्या हम लिखेंगे √2x प्लस 5 है, x प्लस √2 है, ठीक है। किसी मैथ को बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग का समझ में आ जाएगा किसी मैथ को। तो अगर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छापने से कौन नहीं होगा, कोई भी मैथ है हम लोग को समझना पड़ता है तो हम लोग का आएगा। सो समझने के लिए कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन करना चाहिए। नहीं समझ में आए तो कहना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है सर। √2x तो क्या हो जाएगा, एगो √2x प्लस 5 हो जाएगा, √2x प्लस 5 फिर क्या है इंटू x प्लस √2 x प्लस √2 x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और
हम क्या करेंगे अब, क्या करेंगे हम, एक √2x प्लस 5 आ गया, √2x प्लस 5, एगो ये लिखा गया है, x प्लस √2 x पर √2 है तो एगो लिखा जाता है। अब क्या किया जाएगा, अब इसका मान निकालते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर 5, √2x बराबर इधर जाएगा तो -5 ना हो जाएगा जी, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, और लिख देते हैं, और तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, जिसका मान निकालता है नीचे चला जाता है, √2 का √2, ठीक है, देखो हम लोग का आंसर आ जाएगा ना। अब क्या है, x प्लस √2 है ना, x प्लस √2, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस नहीं हो जाएगा, -√2 ही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 4 नंबर, अब 4 नंबर हम बना रहे हैं इसका। 4 नंबर कह रहा है √2x² है, 4 नंबर प्रश्न है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 हो गया। क्या किया जाएगा, पहले इसका हम लघुत्तम निकालते हैं, बाटा में है लघुत्तम, पहले इसको निकाल दिया जाए, लघुत्तम निकाल दिया जाए इसको, ठीक है। 8 का 8, नीचे 1 है, नीचे 1 है, एक बार में जाएगा, एक 8 बार में कटेगा जी, भागा दिया जाएगा तो 8, तो 8 दूनी का हो जाएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी का 16, x², फिर माइनस, नीचे 1 है तो 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में जाएगा तो 8 में फिर x में गुना क्या हो जाएगा, माइनस है, -8x प्लस का प्लस 8 एक बार में कट जाएगा भागा देने पर, 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। फिर से मिला लिया जाए, मान लीजिए कि नीचे 1 है, इसमें 1 है, इसमें बटा 1/8 है, इसको लघुत्तम निकाला गया है तो 8 के 8, ठीक है, 8 का 8, ठीक है। अब इसमें 1 है तो मान लीजिए कि इसमें भागा दिया जाता है लघुत्तम जो निकालता है नीचे वाला से, हर से, तो इस 1 है तो को बार में जाएगा, 8 बार में, 8 में फिर क्या किया जाता है 2 में गुना, तो 2x², तो 8 दूनी का 16x², माइनस का माइनस है। अब यहाँ पर 1 है, 1 से 8 में भागा 8 बार में जाएगा, तो 8 में फिर 1 से, तो -8x प्लस का प्लस है, 8 से भागा 8 बार में दिए, 8 से भागा 8 में दिया जाएगा, 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना पर 1 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 16x² और है या -8x प्लस 1 बराबर 0 गुने 8, तीसरा गुना किया जाता है ना, मान लीजिए कि 1 है बाटा में, इसमें गुना फिर इसमें गुना किया जाता है ना, इस तरह गुने 8, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये अभी हम लोग का बना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसका तो मान आएगा बाटा में था तो इसको हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। तो 16 में 1 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, 16x²। तो हम 16 का निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, 2/16 का गुणनखंड विधि से हम लोग है, 2/16, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 2/16, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का क्या हुआ 4, 2 दूनी का 4, 4 चौके 16 हो जाएगा ना, 4 4 और जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा ना, और गुना करने पर 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये वाला लिख देते हैं जेम कहते हैं, ये वाला जेम कहते हैं, बीच वाला पद को तोड़ा जाता है गुणनखंड में, ठीक है। हम क्या लिखेंगे अब लोग, हम लोग क्या लिखेंगे अब,
16x² है, ऐसा तोड़ेंगे मान तो मान जो कि कट जाए तो 4x है ना, 4x तो 4 चौके 16, यहाँ पर 4x हो जाएगा ना, माइनस का माइनस 4x एक बार में कट गया। ठीक है, इसका तो हम लोग का काम तमाम हो गया। अब बचा है -4x + 1, यहाँ पर काम मान रखा जाएगा कि 4x + -1 हो जाएगा, तब माइनस हम रखेंगे यहाँ पर 1 मान। ठीक है, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4x हो जाएगा ना। एक में की संख्या भाग दे उतना ही होता है, गुणों करने पर उतना ही होता है। ठीक है, तो 4x हो जाएगा और माइनस प्लस 1 में करने पर क्या हो जाएगा, -1 का 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, बराबर 0 का 0। इसमें 4x का कॉमन लिया गया तो 4 चौके 16, इसमें 4 बचा, 4 चौके 16 माइनस 4x के बारे में कट गया, -1 का कॉमन लिया गया है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4x उतर गया और प्लस है, माइनस है, -1 का प्लस गुना करके क्या होगा, -1 होगा ना जी। और -1 में अब +1 का भाग देना कितना हो जाएगा हम लोग, -1 का ऐसा ही है, ये 4x में हम इसमें दिए हैं तो 4 क्या हो गया है 16 और 4 एक के बारे में कटेगा, -1 रखे यहाँ पर तो माइनस का +4x इसमें भाग दिया गया तो क्या हो गया प्लस माइनस -1 1 0 का 0, दोनों एक ही जैसा आ गया ना, 4x - 1 इंटू 4x - 1 बराबर 0 ना। चलिए ठीक है, और इसका मान पहले निकालते हैं, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर इधर जाएगा तो प्लस न हो जाएगा, इधर माइनस तो प्लस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, इसका मान निकलता है नीचे हो जाता है, फिर इसका निकाल देते हैं। अब इसका ना, इसका निकाल दिया जाए, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा 1, सिंपल है, x बराबर 1/4। हम लोग का 4 नंबर में खत्म हो गया, पहला का 4 नंबर 3 4 दोनों। चार 0.2 का था, 1 से लेकर 4 तक बन गया हम लोग का मैथ पहला का। तो पहला का हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन है, पहला का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 4.2 का पहला का 5 नंबर क्वेश्चन है। 100x² है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब इसको 100 का गुणनखंड निकालेंगे, 100 में 1 में कहना 100x² हो जाएगा, और 20 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने 20 है और गुना करने पर 100 आए, तो 2 50 2 25 5 25 क्या होगा 50 25 नहीं तो 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, 10 दहाई का 100। ठीक है, 10 और 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 - 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -20, और -10 - 10 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो -10x - 10x हम लोग रखेंगे मान इसका। ठीक है, 100x² जो होता है लिखा जाता है केवल ये हमको टूड़ा जाता है, ये वाला इसी तरह, ये वाला इसी तरह लिखा जाता है, -10x - 10x तो हो जाएगा जोड़ने पर 20x ना, गुना करने पर 100x² प्लस 1 का 1 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 10x का कॉमन लेंगे, यहाँ पर 10x का लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 देने का 100 10x, भागा देने पर 10x नहीं होगा 10x होगा माइनस, और 10x एक बार में कटिए जाएगा, ये कटिए जाएगा, बंद कर दिए, माइनस फिर कहाँ से कॉमन लिया जाएगा, कितना है -1 से कॉमन लिया जाएगा, -1 से कॉमन लिया जाएगा ना, -1 से लेंगे तो ना माइनस प्लस लेगा 10, जैसे कैसे कि जो छोटा क्वेश्चन यहाँ पर आया है यहाँ पर भी आना चाहिए ना, यहाँ पर आना चाहिए हम लोग का, इसमें
तो माइनस एक का कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा 10x का 10x और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 1 का 1 बराबर 0। अब हो गया हम लोग का 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 हो गया ना 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है तो हम लोग का हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 10x बराबर 1 हो जाएगा ना 10x माइनस 1 बराबर 0 10x बराबर इधर जाएगा बाया पक्ष से दाया पक्ष तक प्लस माइनस तक हो जाएगा प्लस तो x बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं कि जिसका मान निकलता है नीचे हो जाता है तो नीचे 10 हो गया एक ऊपर हो गया तो एक बटा क्या हो जाएगा हम लोग का 10। अब इसका मान निकला जाए एक बार निकल गया तो ये भी इतना ही आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर इधर जाएगा तो प्लस 1 माइनस में है तो ना अगर यहाँ प्लस होता तो इधर माइनस हो जाता और x बराबर क्या हो जाएगा इसलिए लिख देते हैं ना 1 जिसका मान निकलता है नीचे होता है 10। द्विघात समीकरण 4.2 का 1 का 5वां मैथ हम लोग का बन गया। अब 2 नंबर से हम लोग का बनाना है।